ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री ईशोपनिषद के इस अध्ययन ज्ञानमय शिविर में। और जैसा कि आप जानते हैं हम इस लघु ग्रंथ श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अनुवाद तथा तात्पर्य हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब तक हम 6 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं, 6 मंत्रों का श्री ईशोपनिषद में, और आज से 7वां मंत्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए आप सब अपने ग्रंथ में ध्यान रखिएगा। श्री ईशोपनिषद मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। यस्मिन जिस स्थिति में, सर्वाणि सभी, भूतानि जीव, आत्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग, एव केवल अभूत की तरह विद्यमान, विजानतः जानने वाले का, तत्र वहाँ पर, कह क्या, मोह मोहः मोह, कह क्या, शोकः
शोक एकत्वम, गुण की एकता, अनुपश्यतः, प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का, या उस तरह निरंतर देखने वाले का। अब अनुवाद देखते हैं। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुणों वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? जो सदैव, जो हमेशा समस्त जीवों को, सभी जीवों को, सिर्फ मनुष्य नहीं, सब जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है। जो आध्यात्मिक स्फुलिंग के समान, अर्थात आध्यात्मिक अंश भगवान के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला, भगवान के समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? अब ये श्लोक जो है वो वास्तव में काफ़ी ध्यान देने योग्य है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये श्लोक का अनुवाद सुनने के बाद थोड़ा अगर गहराई से सोचेंगे तो लगेगा कि ये जो अनुवाद है उससे हम जो इतने दिनों से जो बड़े जोर लगा करके जो चर्चा कर रहे हैं कि भगवान और जीव कभी एक समान नहीं हो सकते। जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान स्रोत हैं, और भगवान और जीवात्मा में हमेशा अंतर रहता है। बहुत विशाल अंतर है, बहुत ही अगम्य, बहुत ही क्या कहते हैं, इसका कोई अचिंत्य, इतना बड़ा विशाल अंतर है भगवान में और हम में। तो फिर यहाँ पर ईशोपनिषद में ऐसा क्यों कहा कि जो ये जान लेता है कि जीव और भगवान एक समान गुण वाले हैं, वो असली ज्ञान का ज्ञाता है, और वो उससे कोई मोह या चिंता नहीं होती। तो इस श्लोक का अर्थ तो यही निकलता है, ऐसे जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे अनुवाद में समझ में आ रहा है। फिर से सुनिए ध्यान पूर्वक एकदम, और अर्थ समझिए कि जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। और तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भगवान को और जीवात्माओं को एक समान गुण वाला देखता है, वो चिंता और मोह से मुक्त हो जाता है। तो उसका अर्थ तो यही हुआ कि हमने जो इतने दिनों से जो चर्चा ब्रह्म संहिता से, या बल्कि उससे पहले चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो देखा था लघु ग्रंथ उसमें, या उससे पहले हमने उपदेशामृत, या उससे पहले भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब की चर्चा में, या उससे भी पहले भक्ति वृक्ष में, भगवत गीता में, सब जगह एक ही चर्चा देखी, जो इतने वर्षों से एक ही चर्चा देख रहे हैं कि भगवान और भक्त एक समान, भगवान और जीवात्मा कभी एक समान नहीं हो सकते। तो ये क्या कह दिया ईशोपनिषद ने? तो इसका ये अर्थ समझना चाहिए कि जो ईशोपनिषद यहाँ बता रहा है ईशोपनिषद, वो वास्तव में हम उसे ऐसा नहीं समझ रहे हैं जैसा समझना चाहिए। और यही गलती सभी मायावादी करते हैं।
जो मायावादी निर्विशेषवादी लोग जो हैं, वो जो गलती करते हैं यही गलती हम भी कर सकते हैं अगर इसको सिर्फ पढ़ेंगे तो। किसी को भी ये वाक्य यदि कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति यही गलती करेगा कि भगवान और जीव दोनों एक समान हैं। परंतु भगवान और जीव एक समान है कि नहीं, या तो फिर ईशोपनिषद के इस मंत्र में, 7वें मंत्र में क्या अर्थ है इसका, वो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर ढंग से, अत्यंत सुंदर ढंग से इसे समझाएंगे आगे। बहुत ही विशेष इनका तात्पर्य है, बहुत ही आनंद आएगा इस तात्पर्य में। इतना सुंदर ढंग से पूरा समझाया है कि क्या कहना चाहता है ईशोपनिषद, और इसके प्रमाण भी दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो ये अर्थ हम समझ रहे हैं वास्तव में वैसा अर्थ नहीं है जैसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो आइए तात्पर्य से इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऊपर अर्थात इसके पूर्व जो भी श्लोक स्टडी हुए हैं, मंत्र 4, 5, 6 इत्यादि, तो और विशेष रूप से छठा जो मंत्र था, तो जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। तो ये भी हमने कल चर्चा में स्पष्ट किया था। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का क्या गुण या दोष होता है, आप में से किसी को स्मरण है? कल जो चर्चा हुई थी उसके अनुसार कनिष्ठ के गुण, फिर मध्यम के गुण और उत्तम के क्या अंतर बताए थे कल? किसको स्मरण है? नोट्स तो सबने लिखी थी, काफी भक्तों ने। हाँ, समदर्शी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो अपने धार्मिक संस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल या मंदिर में ही और मस्जिद में भी या और शास्त्रों का आदेश अनुसार पूजा करते हैं, और उसे लगता है कि केवल मंदिर में ही भगवान है और कहीं भी नहीं है। ठीक है। और मध्यम अधिकारी जो है होता है वो उत्तम से भी श्रेष्ठ होता है, इस तरह से कि वो दूसरे का मतलब दोष देख पाता है और उसे भक्त बनाता है। मतलब ठीक, उसमें कौन से 4 अंतर करता है वो? उसमें 4 अंतर: परमेश्वर, भगवत भक्त, और तीसरा अवैध जन जिन्हें भगवान के कोई ज्ञान नहीं होता, और जो नास्तिक है उस 4 में भेद करता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। और उत्तम अधिकारी वो सबको उत्तम अधिकारी प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संबंधी देखता है, जैसे भक्त और नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता। बराबर है। तो बिल्कुल यही बात जो उत्तम में है उसी की चर्चा यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। गुणात्मक दृष्टि से अर्थात गुणों के दृष्टि से, वो भी समझाएंगे आगे प्रभुपाद जी। परमेश्वर से अभिन्न है, समान नहीं, अभिन्न। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक हैं, जैसे अग्नि के स्फुलिंग अर्थात अग्नि में से जो छोटी छोटी अग्नि की शिखाएं, अगन शिखा कहते हैं उसे, या ज्वालाएं उसकी जो निकलती है, तिनके तन क्या बोलते हैं उसे,
हाँ, जिनका तो घास का होता है। तो अग्नि की जो छोटी छोटी अगन शिखाएं निकलती हैं उसे और अग्नि में एक तरह से कोई अंतर ही नहीं, या अग्नि में और उसकी आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे अग्नि और उसकी जो गर्मी है उसका तापमान उसमें, या अग्नि है और उसके प्रकाश में। तो ये पूरा एक अग्नि अगर कहेंगे तो प्रकाश, उसका तापमान अर्थात उसकी गर्मी, स्वयं अग्नि और उसकी अगन शिखाएं, ये सब मिला करके अग्नि बनता है। परंतु ये सब जब अग्नि से अलग हो जाते हैं तो और धीरे धीरे जब वो अपना अस्तित्व खो देते हैं फिर उन्हें अग्नि नहीं कहा जाता। जैसे अग्नि का प्रकाश है तो वो स्वयं अग्नि नहीं होता, परंतु अग्नि से एक समान है। ये आगे अच्छी तरह समझाएंगे प्रभुपाद, फिर हम एक बार इसकी चर्चा करेंगे दोबारा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर से अभिन्न है, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक हैं, गुण की दृष्टि से, फिर भी मात्रा के अनुसार ये स्फुलिंग अग्नि नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। ये और एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो हमेशा हम समुद्र और उसकी बूंदों की लेते हैं उदाहरण, वही अभी आगे और फिर से वही उदाहरण भी देंगे प्रभुपाद, परंतु उससे पहले अग्नि का भी यही उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्नि है, अब अग्नि के अंदर मान लीजिए अग्नि के अंदर से एक उसका स्फुलिंग अंदर से बाहर निकल रहा है, तो एक उसका हिस्सा अग्नि का ऐसे बाहर निकल गया, उसके अंदर भी आग है, वो आग ही है स्वयं, उसके अंदर गर्मी भी है, उसके अंदर प्रकाश भी है, उसमें से धुआं भी निकलेगा, तो वो है तो अग्नि ही पूरी तरह से। जो अग्नि में से एक हिस्सा बाहर निकल गया वो स्वयं अग्नि है, परंतु वो इतनी छोटी सी अग्नि है और ये इतनी विशाल अग्नि, मुख्य अग्नि इतनी विशाल है। जो मुख्य अग्नि के अंदर जो गर्मी है, जो उसके अंदर तापमान है, और मुख्य अग्नि के अंदर जो प्रकाश है, उसकी तुलना में ये जो छोटा सा हिस्सा उसमें से बाहर उत्पन्न हुआ, उसके अंदर उतनी गर्मी, उतना प्रकाश या उतना धुआं या उतनी शक्ति मुख्य अग्नि जितनी कभी नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण, आगे फिर समुद्र का भी उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी। तो अंतर ये है महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। महाभागवत को इनमें एकत्व दिखता है, तो जो उत्तम अधिकारी है वो सबको एक समान देखता है। तो एक समान का अर्थ क्या है? वो देखता है कि सभी में भगवान है, अणु अणु के अंदर भगवान है, जीव जीव के अंदर परमात्मा रूप में भगवान है, सब कुछ भगवान के अंदर ही स्थित है और सब में भगवान अपने अपने विभिन्न रूपों में विद्यमान है। सब जीवात्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान के अंश हैं। तो इस प्रकार जो महाभागवत है या तो उत्तम अधिकारी है, वो इस प्रकार सब में वही जो 5.18 कल जैसे तापस प्रभु बता रहे थे, उसी प्रकार विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। समदर्शी होता है वो, क्योंकि उसको पता है गाय गाय ही है, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, परंतु सबके अंदर का तत्व देखता है वो, और इसलिए उसको सब समान दिखते हैं। तो यहाँ पर वही समानता की बात है। वास्तव में समानता भगवान में और जीव में तो किसी काल में नहीं हो सकती। आगे ये भी समझाएंगे कि हमने जब पूर्व के श्लोक देखे ईशोपनिषद में,
उसमें ईशोपनिषद स्वयं ही कह रहा है कि भगवान में और जीव में क्या अंतर है, तो फिर यहाँ कैसे कह सकता है, ये सब समझाएंगे। महाभागवत को इनमें एकत्व इसीलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। उसके प्रत्येक वस्तु में उसे परमेश्वर की शक्ति दिखती है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव उसमें एकत्व का भाव होता है। शक्ति और शक्तिमान में ऐसे एक कोई अंतर नहीं रहता और इसलिए उसमें एकत्व का भाव है। भगवान और उनकी शक्ति क्या अंतर है? यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर व्याकरण के दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद जी, एक तो विश्लेषणात्मक और आगे कहेंगे सामासिक रूपम। तो एक प्रकार से अगर सादी भाषा में वर्णन करें तो यहाँ कह रहे विश्लेषणात्मक दृष्टि से, तो सादी भाषा में कहें तो ताप, प्रकाश, अग्नि, ये सब मिलाकर ही तो अग्नि बनता है। अग्नि अगर कहे तो अग्नि का अर्थ है अग्नि, अग्नि का प्रकाश, अग्नि का ताप, उसकी छोटी छोटी अग्नि शिखाएं या स्फुलिंग अग्नि के, ये सब मिलकर धुआं, ये सब मिलकर एक अग्नि बनते हैं। उसमें से कोई भी एक हिस्सा निकाल दो, 2 हिस्से 3 हिस्से कर दो, तो फिर अग्नि कैसे कह सकते हैं? यदि जैसे यहाँ का तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अगर प्रकाश ही नहीं है तो अग्नि कैसे होगा? अब प्रकाश है तभी तो अग्नि दिख रही है, और अग्नि है तभी तो प्रकाश दिख रहा है। तो मूल रूप से कौन है? मूल रूप से तो अग्नि है, परंतु प्रकाश वो उसका अभिन्न अंग है, और इसीलिए कभी हम इनको अलग अलग कभी नहीं कहते। जब अग्नि कहते हैं तो समझ जाते हैं कि साथ में प्रकाश है, उसकी गर्मी है, उसमें से धुआं निकलेगा, सब ये अग्नि ही है पूरा। उसी प्रकार विश्लेषणात्मक दृष्टि से तो उसी प्रकार भगवान और उनकी सब शक्तियां एक ही है तत्व, लेकिन सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी क्षमा कीजिए, विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो विश्लेषणात्मक दृष्टि से अलग है, और सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक ही हैं। तो मूल जनरल अगर एक क्या कहते हैं मूल स्वरूप देखें उसका, तो मूल स्वरूप में अग्नि अर्थात प्रकाश, गर्मी, धुआं, उसके अग्नि स्फुलिंग, शिखाएं सब मिला के, और अगर एक एक हिस्से की चर्चा करें तो अग्नि का प्रकाश अग्नि नहीं है। अग्नि में से जो गर्मी निकल रही है वो स्वयं अग्नि नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्नि की गर्मी अग्नि का काम नहीं कर पाएगी। अग्नि में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, परंतु अग्नि की गर्मी में हाथ रखेंगे तो गर्म लगेगा लेकिन जलेगा नहीं। और उसी प्रकार अग्नि के अंदर जितना प्रकाश है उतना प्रकाश अग्नि के बाहर नहीं है। प्रकाश आ रहा है परंतु उसके अंदर जितना है उतना प्रकाश नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें तो वैसे भेद है, परंतु अगर सामान्य रूप से देखें तो पूरे पैकेज को अग्नि ही कहते हैं। तो इसलिए भगवान और उनकी शक्तियों को एक कहते हैं। तो इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यतः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। एकत्वम अनुपश्यतः, तो इस मंत्र में इस शब्द का बहुत अच्छा
अर्थ है। पहले कल भी हमने देखा था अनु शब्द का अर्थ, तो आज भी ये अनु शब्द है। तो ये क्या सूचित करता है? सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। वही परंपरा से, शास्त्रों की दृष्टि से, मुख्य रूप से परंपरा की दृष्टि से देखे। अनुपश्यतः, तो वो स्वयं अपने बुद्धि से ना देखे, अपने चमड़ी की आंखों से ना देखे, परंतु शास्त्रों और गुरुजनों अर्थात की परंपरा की दृष्टि से देखे, तो वो समझ पाएगा। तो वो एकत्वम उस प्रकार से, उस रूप से एकत्व है। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं। तो परम पूर्ण के पृथक पृथक अलग अलग स्फुलिंगों में, तो उनके जो भी अंश है, स्फुलिंग अर्थात उनके अंश, उनके विस्तार या उनके अवतार कहो, अवतार तो नहीं बल्कि विस्तार ही कहेंगे। तो और मुख्य रूप से अंश, अंश में विभिन्न अंश, या आप ये भी कह सकते हैं जैसे जीवात्मा, तटस्था शक्ति, तो इन सब में अलग अलग मात्रा में लेकिन 80% तक गुण भगवान जैसे होते हैं। ये इस चीज़ की हम इस वस्तु की चर्चा बड़े विस्तार से कर चुके हैं। जैसे 64 गुण भगवान में है, 60 गुण नारायण में है, 55 के आसपास गुण शिव जी में और फिर ब्रह्मा जी में है। ब्रह्मा जी और शिव जी के गुण 55 हो सकते हैं, परंतु शिव जी के बहुत बड़ी मात्रा में या अधिक हैं, और ब्रह्मा जी के गुण थोड़े कम हैं। गुण काउंट सेम है परंतु मात्रा। और मैंने उदाहरण दिया था गाने का, कि गा तो मैं भी सकता हूँ, परंतु जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज जी या आइंद्र प्रभु या ऐसे जो गाएंगे उस प्रकार का मैं नहीं गा सकता। तो वो गुण का जो गुण की शक्ति है उसमें अंतर है। और फिर 50 तक गुण मनुष्य में हो सकते हैं, है नहीं, हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही मुख्य बात कर रहे हैं कि उसको जब हम परसेंटेज में देखते हैं तो प्रतिशत, तो 80%, 80% भगवान का 100% है, तो हमारा 80 अर्थात 64 है उनका, तो हमारा 50 तक। उस प्रकार 80% तक गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। तो गुण है 80% तक, परंतु गुण की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। तो ये गुण हम में भले हैं, लेकिन क्षुद्र मात्रा में, बहुत कम अल्प मात्रा में, क्योंकि हम उनके बहुत ही क्षुद्र अंश हैं। तो परम पूर्ण का क्षुद्र अंश हम जीवात्मा हैं, इसलिए हम में बहुत अल्प मात्रा में उनके जैसे गुण होते हैं। तो यदि ये सब चर्चा का एक निष्कर्ष तो बहुत ही स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम भगवान बन जाएंगे, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति विशेष या मान्यता या धारा, प्रथा, जो भी कहिए, कोई भी यदि ये कहे कि हम भगवान बन जाएंगे, तो वो महामूढ़मती और अज्ञानी हैं। उन्हें वास्तविक ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनके पास सामान्य बुद्धि का ज्ञान भी नहीं, क्योंकि ये तो सब सामान्य बुद्धि का ज्ञान है कि मात्रा में जो अंतर है वो अंतर कैसे पूर्ण करेंगे। तो ये अत्यंत सामान्य बुद्धि का ज्ञान है, और ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए हमेशा के लिए कि हम किसी भी अवस्था में कभी भी, कोई ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आ सकती जब हम भगवान बन सकते हैं, या हम भगवान के लेवल पर आ सकते हैं, या
कभी संभव नहीं है। तो ये अंतर को समझना ये मुख्य ध्येय है। और उस गलत धारणा को हमारे अंतःकरण के हृदय कोने के हृदय के किसी भी कोने में अगर एक कण भी छुपा है, वो मान्यता का कि मैं भगवान हो सकता हूँ, तो उसे समूल साफ करना, निकाल देना आवश्यक है, परम आवश्यक है। अन्यथा हमारा आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो सकता है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ये और अच्छी तरह आगे समझाएंगे उदाहरणों के साथ। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं, अर्थात दूसरा उदाहरण दें, तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है, वह कभी भी पूर्ण समुद्र उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। तो जैसे हम हमेशा समुद्र और उसकी बूंदों की ये उपमा देते हैं, उसका उदाहरण देते हैं, वैसा ही वही उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं और नमक की बात कर रहे हैं कि एक समुद्र की बूंद के अंदर जितना नमक होगा, वो पूरे समुद्र के अंदर जितना नमक होगा, उसके साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल उसी प्रकार गुण में अंतर है। एक जीवात्मा में जितने गुण होंगे मात्रा, और भगवान में जितने गुण होंगे, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अतुलनीय है, अकल्पनीय है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। और यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही ना उठता। यदि गुण की मात्रा में या क्षमा कीजिए, यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से, अर्थात हम यदि गुण में भी भगवान कभी ना कभी, अभी नहीं चलो कोई बात नहीं, कभी तो प्रयास करो। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं इतने सारे संप्रदायों को, इतने संप्रदाय, इतनी मान्यता, इतने धर्मों को देख चुका हूँ, इतनी जगहों पे जा चुका हूँ, आध्यात्मिक इतने जगहों पे, तो सबको मैंने ऊपर से अच्छे से देख लिया। तो एक जगह पर गया था, तो वहाँ पर वो लोग मिल करके आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे, बहुत ही गहन, एकदम सीरियस। और उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि अंग्रेजी में कहा, वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग, वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग, अर्थात हम भगवान बनने के रास्ते में हैं। मुझे उस टाइम ऐसा लगा था कि मैं उनको कहूँ, सॉरी आपकी शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई या कुछ गलती हुई, वी आर द डॉग्स इन द मेकिंग कहना चाहिए। अर्थात कि हम इस प्रकार की मान्यता से अगर जीवन जिएंगे आध्यात्मिक कि मैं भगवान बनूंगा, तो अवश्य एक दिन कुत्ते बन जाएंगे। वी आर द डॉग्स इन द मेकिंग, नॉट द गॉड्स इन द मेकिंग। तो तात्पर्य यह है कि ऐसी मान्यता से कई लोग जीवित हैं जो समझते हैं कि एक दिन हम भगवान बन जाए। तो यहाँ कह रहे प्रभुपाद जी की मान लेते हैं कि अगर हम हमारे अभी नहीं, जैसे हम अभी तो प्रोसेस में है, एक दिन यदि हम में 64 गुण आ जाए, अगर हम में एक दिन हम में 16 कला आ जाए, एक दिन यदि हम में षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए, तो क्या होगा। और मात्रा में भी हम यदि फूल के, यदि अब मान लो कि वो पंप से ऐसे हवा भर भर के जैसे बलून को फुलाते हैं, वैसे हम ऐसे बड़े होते होते भगवान जैसी मात्रा में हो जाए, अगर किसी तरह जादू से, कोई किसी भी तरह, ये न के न प्रकार, तो क्या होगा कि दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता, तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ऐसा होता तो हम प्रकृति के वश में कभी नहीं हो सकते थे। ये सबसे मुख्य बात है। बोलिए प्रभु। कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, उस पे जो आपने समझाया, वो जो परिमाण के हिसाब से, उसके बाद जो रासायनिक विश्लेषण के गुणगत विचार में जो है, वो थोड़ा समझाने का बाकी रहेगा प्रभु जी, थोड़ा सा। हाँ, वो लाइन रह गई है, ठीक है। तो लेकिन पहले ही इसको समझ लीजिए कि अगर हम भगवान की दृष्टि से भगवान के एक समान होते तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम माया के अधीन कभी नहीं होते। मुख्य बात यह है कि यदि हम भगवान होते और यदि हम भगवान के समान होते या हम भगवान बनने वाले होते तो हम माया के अधीन क्यों होते और हम अपने आप माया से क्यों मुक्त नहीं हो सकते? क्यों हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ता? तभी हम भगवान ये माया से मुक्त हो सकते। क्यों हम अपने स्वयं के प्रयास से माया से मुक्त नहीं हो सकते? क्यों विश्वामित्र जैसे अडिग उसकी कोई शब्द नहीं दे दिया जा सकता, ऐसे बहुत ही जबरदस्त एकदम महर्षि 60,000 वर्ष की तपस्या के बाद 60 मिनट की ऐसा कुछ होगा वो मेनका का प्रयास और उनका तप भंग हो गया। क्यों माया ने उनको 60,000 वर्ष के बाद हरा दिया और वो भी केवल 60 मिनट में? क्यों? अगर हम जीव कभी भगवान बन सकते या होते या उनके समान होते तो हमारी छोड़िए शिव जी तक बहुत कुछ कर सकते, लेकिन क्यों अंततो गत्वा शिव जी को भी भगवान को ही बुलाना पड़ता है जब उनकी तकलीफ़ें आती है कभी कभी, तब जब वे आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं और फिर भगवान को ही आना पड़ता है उनको मुक्त कराने। तो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, जो हम हमारे भागवत, 4 वेदों की कथाएं, उपनिषदों, पुराणों में जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार नारायण को छोड़ करके, विष्णु तत्व को छोड़ करके अन्य कोई भी इस प्रकार स्वयं स्वतंत्र और मुक्त और विशेष रूप से माया से मुक्त तो कोई भी नहीं है, सभी माया के अधीन है। तो फिर तात्पर्य यह है कि अगर हम भगवान होते या होने वाले होते भी तो प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रभुपाद जी बताते हैं। और जैसे अक्षय प्रभु ने ध्यान दिया कि एक लाइन पढ़ना मैं भूल गया, उस अनुसार बूंद में उपस्थित अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र की उपस्थिति नमक के ही समान होती है। तो वो वही जो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, इतने वर्षों से बता रहा हूँ कि समुद्र की अगर लेबोरेटरी टेस्टिंग करेंगे तो दोनों का तत्व जो है, रासायनिक तत्व दोनों सेम आएगा, बूंदों का या समुद्र का, दोनों एक ही है, तत्व मूल तत्व सेम टू सेम है, परंतु मात्रा का ही तो मुख्य अंतर है कि एक बूंद के अंदर कुछ नहीं हो सकता, एक बूंद अभी 2 क्षण में सूख जाएगी, और समुद्र को जो हो समुद्र के अंदर जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी या उतनी शक्ति एक बूंद में कभी नहीं हो सकती। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि इसी ईशोपनिषद में इसके पूर्व के जो मंत्र थे उन मंत्रों में इतना स्पष्ट रूप से बता दिया कि कोई देवता तक भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, उनके बल की, उनके किसी भी, उनकी स्पीड, ऐसा कोई नहीं कर सकता उनकी बराबरी। तो फिर इस मंत्र में कैसे कह दिया
कि जीव तत्व, देवता भी नहीं, जीव तत्व भगवान के समान है। अर्थात कि हमें समझना है कि किस किस प्रकार समान है। जैसे समुद्र की बूंद का रसायन समुद्र के ही समान है, उसी प्रकार हमारा मूल तत्व भगवान के समान है, परंतु हम भगवान के समान नहीं या कभी भगवान नहीं हो सकते। तो अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइन आप इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करके या तो इसके नोट लिख सकते हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट कहा कि पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव एकत्वम का अर्थ ये नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान। एकत्वम कह दिया, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हर प्रकार से। तो अब जैसे उदाहरण लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी एक पुरुष हैं, मैं भी एक पुरुष हूँ। वाह! नरेंद्र मोदी जी को 2 हाथ हैं, मुझे भी 2 हाथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर। नरेंद्र मोदी जी को सफ़ेद दाढ़ी होती है, मेरे को भी सफ़ेद दाढ़ी आ रही। हाँ, ये अलग है कि मैं काट देता हूँ, लेकिन और उनकी बढ़ती जा रही है निरंतर रूप से। नरेंद्र मोदी जी चश्मा पहनते, मैं भी चश्मा पहनता हूँ। ओह, ये तो बहुत ही आश्चर्य है। नरेंद्र मोदी जी खाते, मैं भी खाता हूँ, वो सोते, मैं भी सोता हूँ। अब तो ये निश्चित हो गया कि मेरे में और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। मैं ही नरेंद्र मोदी हूँ, नरेंद्र मोदी मैं हूँ वास्तव में, या मैं नरेंद्र मोदी मैं, हम दोनों एक ही तत्व। अरे बुद्धिमान, इस तरह नहीं, ये देखो कि भाई हाँ, ये सारी समानताएं हैं, परंतु तत्व एक जैसा दिखता है, परंतु मात्रा देखो, गुण देखो, गुण की मात्रा देखो, तो इतना बड़ा अंतर है कि नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं और एक सामान्य नागरिक के रोल में हम हैं। भले ही तात्विक दृष्टि से वो भी पुरुष, मैं भी पुरुष, ये सब काफ़ी सारी समानताएं, परंतु मैं नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता और नरेंद्र मोदी एक नागरिक है, परंतु वो सामान्य नहीं है। तो उसी प्रकार ये एक सामान्य उदाहरण जो मेरे मन में जो आया वो बताया। उसी प्रकार हम भगवान के साथ हमारी तुलना हो सकती है, परंतु मूल तत्व के रूप में, मूल तत्व सत चित आनंद स्वरूप हमारा भी है, उनका भी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं इसलिए। लेकिन हम हर प्रकार से उनके समान नहीं है। इसलिए एकत्वम इस शब्द का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हर प्रकार से भगवान के हम समान हैं। ये बहुत स्पष्ट हो गया, ये सब में बहुत सुंदर समझाया प्रभुपाद जी ने। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने ही विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो। तो इसमें एक ये अर्थ भी है कि गोल, टारगेट या प्रयोजन जो है वो एक ही है। प्रयोजन क्या कि भगवान को आनंद देना, भगवान की सेवा करना और मूल रूप से आनंद प्राप्त करना। चाहे जीव तत्व हो या परम तत्व हो, सब आनंद ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो मूल रूप से एक प्रयोजन जो है वो, जैसे एक पूरे परिवार का प्रयोजन एक है या पूरे राष्ट्र का एक ही गोल होता है, उस प्रकार
तो आगे और अच्छे से समझाएंगे विस्तार से प्रभुपाद जी। चूंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है। ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्था शक्ति से उद्भूत हैं। तो ये 7वें अध्याय का जो 5वां श्लोक वो क्या है, हमने अभी 1-2 क्लास पहले ही या ये इसमें किया था भक्ति वृक्ष में। अपरेयम इतिस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत, ये दम धार्यते जगत। अपरेयम, अपरा ये यम इति तु अन्याम। तो ये सब हमने चर्चा की थी, और भगवान कह रहे हैं कि मेरा एक और परा, जो अपरा अर्थात क्षमा कीजिए, जो परा तत्व है मेरा, जो अपरा से ऊपर है, ऐसा मेरा एक और तत्व है या मेरी एक और शक्ति है, और वो है जीव भूता महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। मेरा वो जो तत्व है वो है तटस्था शक्ति अर्थात जीव तत्व। तो जीव तत्व की बात कर रहे हैं भगवान इस 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में। हम जीवात्माओं को अपनी पराशक्ति बता रहे हैं भगवान, अपरा से ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर बता रहे हैं। तो जैसे 7.5 में कहा गया है, ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सांप, चींटियां इत्यादि हैं, वृक्ष वगैरह सब परमेश्वर की तटस्था शक्ति से उद्भूत हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। इसमें हम सब जीवात्माओं में स्वार्थ का टकराव नहीं है, सबका स्वार्थ एक समान है। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1:1-12 में वर्णित है। तो हम सब आध्यात्मिक जीव या जीवात्मा जो हैं, हम सब भोग के निमित्त हैं। क्या अर्थ है? आनंदमयोभ्यासात, आनंदमयोभ्यासात अर्थात प्रकृति एवं समरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव, जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत भोग के लिए है। फिर से, प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव, जिसमें परमेश्वर तथा उनके प्रत्येक अंश सम्मिलित हैं, शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है, जहां परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमण करते हैं। तो मूल क्या है? स्वार्थ हमारा भोग या फिर आनंद की प्राप्ति, या यूँ कहिए भोग। तो हम सब भोग के पीछे हैं। जो जीवात्मा इस पृथ्वी पर है या इस ब्रह्मांड में या इस भौतिक संसार में है कहीं भी, वो सब गलत, वास्तव में एक प्रकार से गलत जगह ढूंढ रहे हैं भोग। और जो आध्यात्मिक जगत में है, भगवान के पार्षद, भगवान के साथ रहते नित्य सिद्ध जीव या जो नित्य मुक्त जीव हैं, वो सही जगह पे अपना भोग ढूंढे हैं और वो सब पूर्ण रूप से तृप्त हैं। भगवान और उनके ये सब पार्षद
सब तृप्त हैं, परंतु हम अतृप्त हैं क्योंकि हम गलत जगह पर भोग ढूंढ रहे हैं। तो वास्तव में इसी की चर्चा कर रहे हैं। और आगे जो कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है। तो आपको तुरंत स्मरण होगा ब्रह्म संहिता में जो चर्चा हुई थी, बिल्कुल वही बात, लेकिन बिना नाम लिए कर रहे हैं। ना गोलोक का नाम ले रहे हैं और ना भगवान के पार्षदों का नाम ले रहे हैं। बिना नाम लिए वर्णन गोलोक का ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भौतिक जगत के अतिरिक्त आध्यात्मिक स्तर भी हैं, जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमण करते हैं। वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता, वहाँ कोई भौतिक गुण नहीं रहते। ये सब हमने ब्रह्म संहिता में देखा। अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। तो ऐसे उसे कहते हैं निर्गुण, परंतु निर्गुण नहीं है, गुणातीत है, अर्थात सामान्य गुणों से परे है। तो निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है। तो ये अंतर समझिए, आध्यात्मिक जगत में भोग को लेकर कोई खिंचाव, कोई तनाव, कोई टकराव नहीं। और मात्रा का तो आप छोड़ ही दीजिए, मात्रा तो इतनी उपलब्ध है कि जिसको जो जितना चाहिए उतना मिल ही जाता है। उसमें उसको एक क्षण भर भी सोचना नहीं पड़ता कि अब कम पड़ेगा, ऐसा सोचना ही। आप वर्णन पढ़िए, जैसे श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो भागवत के अंदर ही जो आध्यात्मिक जगत के, वैसे तो भौतिक जगत का ही वर्णन है, उसमें जो ऊपरी लेवल के जो दिव्य सब स्वर्ग लोक हैं हमसे ऊपर के, उसके ही वर्णन में क्षमा कीजिए, भोग की इतनी सामग्री उपलब्ध है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर आध्यात्मिक जगत की तो क्या बात करें हम। इसी ब्रह्मांड के अंदर जैसे दूध के सागर हैं, मध, हनी, मधु, शहद, उसके सागर हैं, शुगर कैन जूस अर्थात गन्ने का जूस, उसके सागर हैं, घी के सागर हैं। ऐसे ऐसे सागरों का वर्णन भागवत में किया है इसी भौतिक जगत के अंदर। ऐसे सागर हमारे ऊपर जो दिव्य लोक है उसमें है, अर्थात कि आप वहाँ पर गए हैं, बैठे हैं, और फिर सागर है पूरा, तालाब नहीं, नदी नहीं, सागर ही है। तो आपकी तृप्ति का तो क्या कहें, आप पीते रहो, खाते रहो जितना, बस। तो फिर आध्यात्मिक जगत में तो सब गायें जो हैं सुरभि हैं, वृक्ष सब कल्पतरु हैं, चिंतामणि धाम है जिसका वर्णन हमने ब्रह्म संहिता में देखा है। वहाँ पर तो भोग की सामग्री क्या हम कल्पना कर सकते हैं। तो अचिंत्य है, वहाँ पर सब सामग्री उपलब्ध है। परंतु यहाँ पर अगर गन्ने का जूस वाला खड़ा है तो सोचना पड़ता है कि ये 20 रुपए का ग्लास देगा और ग्लास भी छोटा देगा, उसके अंदर भी सफाई अच्छी होगी कि नहीं, बर्फ़ डालेगा, बर्फ़ आरओ पानी का होगा या चालू पानी का होगा, और मसाला जो यूज़ करेगा वो मसाला अच्छा वाला होगा कि नहीं, मक्खी कितनी बैठी है, क्या करे, शायद कुछ लूज मोशन हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। और फिर एक चलो फिर भी पी लेते हैं, और फिर परिक्रमा करने निकले हैं गिरिराज की तो पीना ही पड़ेगा गन्ने का जूस, जैसे हम हर साल सब पीते हैं। तो फिर वो आ गया जूस का एक गिलास आया, पिया और लगा ओ एक गिलास में क्या होगा, अरे बाबा दूसरा गिलास और 20 रुपया निकालो, और अभी भी तृप्ति नहीं हुई, परंतु बस अभी पचेगा नहीं, कुछ हो जाएगा, चलो घर चलते हैं। तो ये भौतिक जगत में ये चल रहा है, और ये भी तो पैसे दे करके भोग की बात। कई ऐसे भोग हैं जिसके अंदर बिना लड़ाई के तो वो भोग की सामग्री प्राप्त ही नहीं हो सकती। उसके लिए सतत निरंतर संघर्ष दो पार्टियों में चलता ही रहता है उस भोग की सामग्री को लेने के लिए। तो ये भौतिक जगत में ये दशा है, आध्यात्मिक जगत में कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, यही यहाँ पर बता रहे हैं।
तो भोग का असली केंद्र, भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है। भोग का केंद्र, असली केंद्र, मुख्य केंद्र परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र हैं। जो आध्यात्मिक और भव्य रास नृत्य के केंद्र हैं। रास जो है वो सर्वोच्च रस का या भोग का माध्यम बताया जाता है। तो उसमें जो आनंद प्राप्ति होती है उसकी तुलना किसी अन्य आनंद से नहीं की जा सकती। तो वो परमेश्वर के उपलक्ष्य में या वही केंद्र में है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। हम सब, ये लाइन महत्वपूर्ण है, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हम सब अर्थात हम सारे जीव उनके साथ, किनके साथ? परमेश्वर के साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। हम सब क्यों हैं? हम सब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सब इसलिए हैं ताकि हम उनके साथ रहें तथा दिव्य रुचि अर्थात उनका जो दिव्य, उनकी जो चॉइस है वो, और विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं, जहाँ पर कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, ऐसा जीवन बिताने के लिए, वैकुंठ जहाँ कोई कुंठा नहीं, ऐसे जीवन को बिताने के लिए हम मूल रूप से हम हैं। परंतु हम यहाँ आए हैं और मूल तत्व और मूल रूप सब भूल गए और गलत जगह पर गलत माया के अंदर भोग ढूंढ रहे हैं। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। अब प्रभुपाद जी श्लोक के जो मंत्र का जो अर्थ है वो समझा रहे हैं कि अब आप समझ गए कि क्या एकत्व है, और अब कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है। एकत्व का कौन सा रूप? एकत्व का रूप अर्थात हम भगवान की सेवा में सदा सदा के लिए लग जाएं, वो एकत्व के रूप को जो पा लेता है, अर्थात जो भगवान की सेवा में निरंतर रूप से लग जाता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। तब हमारा मोह भी भंग हो जाएगा और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। अर्जुन जैसे कहते कि मेरा मोह भंग हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई। अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ और आप परमेश्वर हैं। तो मोह या शोक, और उसका शोक भी चला गया अर्जुन का। तो ऐसे ही शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा जब हम कृष्ण के साथ या भगवान की सेवा में भगवान के साथ होंगे। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है। तो ये कोई ये पूछ सकता है कि भाई हम आए क्यों इधर, पड़े ही क्यों इसमें, इस माया जाल में? तो माया के जाल में पड़े इसीलिए ये सब हो रहा है। तो ये ईश्वर विहीन सभ्यता जो है, अर्थात कि वो सभ्यता कैसी, वो तो असभ्यता ही है, परंतु ऐसे कहते हैं। तो ये जो कल्चर है, ईश्वर विहीन कल्चर, निरीश्वरवाद, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? माया से उत्पन्न होता है। तो ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। जब माया द्वारा जनित ईश्वर विहीन सभ्यता में हम जीते हैं तो परिणाम क्या मिलता है? परिताप, ताप और शोक। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि
यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि कौन सा है 7.14, सब जानते हैं मेरे ख्याल से। अगर नंबर स्मरण नहीं होगा, तापस प्रभु को जैसे स्मरण रहता है वैसे, तो कम से कम ये तो स्मरण होगा ही कि ये श्लोक कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो ये 7.14 में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। तो अगर फिर से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में चिंताओं से तथा मोह से मुक्त होना चाहते हैं, अब ये संभव कैसे होगा? हम तो माया में पड़े हैं, अर्थात माया के अंतर्गत हैं हम, तो कैसे होगा? एक रास्ता है, संभव है, होगा, जो 7.14 में कहा, वही मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमारे जीवन के सेंटर में, केंद्र में के होना चाहिए, आई नहीं। जबकि हमारे जीवन में अभी आई सेंटर में है, केंद्र में आई है। आई अर्थात मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 नहीं। आई को हटा के रख देंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। इसी संसार में माया से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण का ये, कृष्ण के लिए, कृष्ण 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 कृष्ण, तब हम इन चिंताओं से, मोह से अवश्य मुक्त हो सकते हैं। बहुत दयालु है ठाकुर जी, तो उन्हें मध्य में रखना आवश्यक है। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए। और अधिक समझा रहे हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उनके फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए या भगवान की सेवा में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवद गीता के 18.54 में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें जो आत्मभूत शब्द है इस मंत्र में, उसे समझने के लिए, या भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वां श्लोक, जिसकी कल भी हमने चर्चा की थी, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो उसमें जो ब्रह्मभूत स्थिति पर अवस्थित जीव है, या इसमें आत्मभूत स्थिति पर जो है उसका वर्णन, तो भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत या ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो साक्षात भगवान हैं और सूक्ष्म आत्मा जीव हैं। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान परमात्मा जो है वो सभी जीव का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे उनके स्नेह से, उनके प्रेम से
किसके? जीवों के प्रेम से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा सामान्य जीवन में भी कि भगवान प्रेम का भूखा है। यही सत्य है, सत्य सनातन यही है कि भगवान प्रेम का ही भूखा है। ये सामान्य बात सत्य है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो केवल प्रेम ही चाहते हैं। अहम भक्त पराधीनो, वो तो भक्त के ऊपर ही पूरी तरह से अधीन रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जो भक्त कराते हैं वैसे रहते हैं वो। ऐसे प्रेम के भूखे हैं भगवान। उनको केवल एक ही आवश्यकता है, प्रेम की। तो यदि हम प्रेम से भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान तो वास्तव में हम भगवान बन सकते हैं और वो सेवक, अर्थात कि वो इतने प्रेम के अधीन हो जाते हैं भगवान कि वो अपने भक्त को भगवान बना देते हैं और स्वयं उनके सेवक भी बन जाते हैं। ऐसे तो कई प्रमाण हैं, पूर्व में कई प्रमाण हैं कि जहाँ पर भक्त की काफ़ी सेवा की हो भगवान ने। ऐसे बहुत प्रमाण हैं। हमारा ध्येय वो नहीं है, हमारा ध्येय कभी वो नहीं होना चाहिए। हम दास हैं और हमें हमेशा भगवान की सेवा ही करनी चाहिए, परंतु फिर भी वो अपनी इच्छा से अपने भक्तों की सेवा करते हैं। भजामि अहम। तो यहाँ पर कहा परमात्मा अकेले ही सारी व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करते हैं। पिता बहुत सारे पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, उनके फैमिली से, उनके स्नेह से, उनके प्रेम से, उनकी सेवा से वो आनंद प्राप्त करते हैं। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचि पूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अगर सब पुत्र आज्ञाकारी हो, पिता की सेवा करते हो और उनका सम्मान करते हो, देखभाल करते हो, तो सब पूरा फैमिली अच्छी तरह से चलता रहेगा हमेशा। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। प्रभुपाद कहते हैं क्या स्थिति रहती है कि यदि सारे जीव भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी खुश रहते हैं, सब जीव भी खुश रहते हैं, क्योंकि जीवों को जो चाहिए वो भगवान प्रदान करते हैं और भगवान को चाहिए जीवों का प्रेम, वो जीव उन्हें देते हैं। यदि जीव प्रेम नहीं देते भगवान को, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक संसार में माया का दोहन करते हैं, अर्थात माया के अंदर से अपनी इंद्रिय भोग की सामग्री प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो न भगवान को अच्छा लगता है और न जीव कभी सुखी और शांत रह सकता है। ये संभव ही नहीं। आखिरी पैराग्राफ है, परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, न तो भगवान निराकार है न ही जीव निराकार है। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। तो अब कृष्ण का नाम ले रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वो परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमल में समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। भगवद गीता 7.19 में जैसे कहा गया है, क्या कहा है 7.19 में, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो
बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी ये समझ पाता है कि वासुदेव कृष्ण ही सर्वम है, सभी कुछ है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, तो नहीं रह जाते जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। श्री ईशोपनिषद के इस 7वें मंत्र से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि एक बार जो प्राप्त हो गया, क्या ये अनुभूति और जो भगवान की शरण ग्रहण कर ली, तो मोह या शोक, संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते। अर्थात न मोह रहेगा, न शोक, न जन्म मृत्यु, न जरा, न व्याधि, कुछ नहीं, और हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। तो ये हम अब भी ये सब अनुभव कर सकते हैं, परंतु हम भगवान के शरणागत होकर इन सब से मुक्त हो सकते हैं। यही श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। इति, तो ये था मंत्र 7, और कल मंत्र 8 की चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न विशेष या कुछ सुझाव, सुधार, कुछ टिप्पणी, उत्कंठा, जो भी है प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई प्रश्न आदि है किसी का? तो सार रूप में एकत्व के भाव की बात समझ में आ गई कि हम और भगवान एक हैं तो किस प्रकार एक हैं, और अलग हैं तो किस प्रकार अलग हैं। मूल रूप से अलग ही हैं, परंतु एक केवल तत्व के रूप में एक हैं। बस इतना ही है आज के इस मंत्र का जो सार हमें लेना चाहिए, वो सार यही है। देखिए ना, गुरु ना हो तो हम कैसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? अगर ये एक अनुवाद के रूप में, इसको कोई बुक के रूप में यदि हम पढ़ेंगे, तो हम क्या इसमें से लेसन लेंगे, क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे? तुरंत हम यही मानेंगे, ओहो भगवान और हम तो एक ही है। परंतु यदि प्रभुपाद जी जैसे गुरु हमें समझाते हैं, तब हमें ये ज्ञान स्पष्ट होता है कि नहीं नहीं, क्या कहना चाहता है ये शास्त्र, वो अब स्पष्ट हुआ। तो गुरु का कितना महत्व है वो भी इसी से स्पष्ट हो रहा है। और वही हमारे सार्वजनिक पूरे संसार के जगत गुरु रूप शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी की करुणा से हम ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। कल फिर आगे जारी रखेंगे 8वें मंत्र से। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्मरण रहे, कल श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है। बहुत ही बड़ा उत्सव है इस्कॉन में। जो जा सकते हैं, अगर सेहत ठीक हो और हिम्मत हो तो मंदिर जा कर के उत्सव में हिस्सा ले सकते हैं। अन्यथा कम से कम कल प्रभुपाद जी को स्मरण करके उनको अर्चन पूजन जो कुछ घर में कर सकते हैं करके, और दोपहर तक अर्थात 12 बजे तक
उपवास रखना है, निर्जल उपवास रखेंगे तो और अच्छा है। कम से कम नहीं हो सके तो कम से कम जल पीकर ही परंतु उपवास रखें 12 बजे तक कल। और फिर उनका अभिषेक होगा। आप वृंदावन टीवी पर लाइव देख सकते हैं, मायापुर टीवी में लाइव देख सकते हैं, और उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये स्मरण रखिएगा और कल प्रभुपाद जी के चरणों में अर्चना करिएगा। ठीक है, फिर से एक बार श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका धन्यवाद।